नाज़रीन, ये इमारत आप जानते होंगे, नीला गुंबद, बड़ी मरूफ और तारीखी इमारत, लेकिन इसके करीब जितनी जगह है ये किसी हादसे का शिकार नहीं हुई, बल्कि एलडीए की जानिब से इसको मस्मार किया गया है और यहाँ पर अब उसकी जगह पर पार्किंग प्लाजा तमीर किया जा रहा है। लेकिन इसके गिर्द में 62 दुकानें ऐसी थी जिनको मस्मार किया गया है, तोड़ा गया है और अब उनकी जगह पर 3 मंजिला पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा। ये 16 किनाल का रकबा जहाँ आपको नज़र आ रहा है और आपसे कुछ माह के बाद आपको यहाँ पर एक आलीशान बिल्डिंग तमीर नज़र आएगी। लेकिन इसके साथ आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी देता चलूँ कि यहाँ इसके गिर्द जितनी दुकानें गिराई गई हैं उन तमाम मालिकान को अब 1-1 करोड़ का रकम जो है वो दी गई है। यानी 61 दुकानें और एक घर था जो उसकी सराउंडिंग में आया था और हम तमाम मालिकान को 62 करोड़ रुपया रकम जो है वो नवाज मियाँ मोहम्मद नवाज की जानिब से दी गई है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर 976 के करीब मोटरसाइकिल खड़ी करने की और 374 के करीब गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह होगी और इसको आइंदा 6 माह के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि 6 और जगह पर मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में पार्किंग प्लाजे लाहौर में तमीर किए जाएंगे और जो ये कहा जा रहा था कि लाहौर में ट्रैफिक का बहुत सवेर इशू है उसको अब रिजॉल्व किया जा रहा है। अब इसके साथ मज़ेदार बात यह है कि आपको किंग एडवर्ड कॉलेज, अनारकली बाज़ार और नीला गुंबद साइकिल मार्केट जो थी, अब यहाँ पर ट्रैफिक का इशू जो है वो सॉल्व नज़र आएगा, क्योंकि अब यहाँ करीब जितने भी लोग शॉपिंग की घर से या ख़रीदारी की घर से आते थे उन सबको अब यहाँ पर पार्किंग मिलेगी और अब सुकून के साथ पार्किंग करने के बाद आप अपनी काम निपटा सकते हैं। नाज़रीन, लाहौर की तारीख में पहली बार रेलवे स्टेशन के रेडियस पर अपग्रेडेशन का अमल शुरू कर दिया गया है और बड़ी तेज़ी के साथ इसको अपग्रेड किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 3 किलोमीटर के रेडियस पर अब नई तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के मुताबिक वहाँ पर क्या क्या अपग्रेड किया जाएगा, क्या क्या नई चीज़ें बनाई जाएगी, मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे साथ हैं। नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको रेलवे स्टेशन के गिरदोनवा में अब पार्किंग का मसला नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अब स्पेशली डेडिकेट की गई है एक जगह जहाँ पर जो आने वाले मुसाफिर हैं उनके लिए स्पेशल जगह जो है वो पार्किंग के लिए होगी। और साथ ही साथ यहाँ आपको फुटपाथ बड़े खूबसूरत और ग्रीन नज़र आएंगे और आने वाले दिनों में आपको जो रेलवे स्टेशन के गिरदोनवा जितनी वॉल्स हैं वो आपको बड़ी खूबसूरत डेकोरेटेड और पेंटेड नज़र आएगी। इसके साथ जो प्रोजेक्ट है कहाँ पर बनाया जाएगा और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड की जाएंगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो आपको तारीखी इंजन नज़र आ रहा है ये यहीं पर पड़ा रहेगा और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाया जाएगा, उसको डेकोरेट करके इसको नई शक्ल दी जाएगी। लेकिन इसके साथ आपको 3 यहाँ पर ग्रीन पार्किंग एरिया जो है नज़र आएंगे। ये जो मेरे लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहा है एरिया, यहाँ पर आपको मोटरसाइकिल की पार्किंग नज़र आएगी और इसके बिल्कुल साथ ही आपको एक सिटिंग ग्रीन एरिया नज़र आएगा जहाँ पर आप आवाम जो है वो आराम से बैठ सकती है और खुशगवार माहौल को एंजॉय भी कर सकती है। लेकिन इसके साथ सिर्फ आपको एक नहीं बल्कि 3 सिटिंग एरिया जो मिलेंगे यहाँ पर। और सामने जो है सेंटर का एरिया जितना नज़र आ रहा है आपको ये वाला, यहाँ पर आपको अभी फ़िलहाल एक कचरा और जो मलबा नज़र आ रहा है इनको साफ़ सुथरा करने के बाद आपको गाड़ी की पार्किंग यहाँ नज़र आएगी। और बिल्कुल सामने मेरे बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि वो जो एरिया है वहाँ पर भी आपको एक ग्रीन सिटिंग एरिया नज़र आएगा और बाकी जो जितना एरिया होगा उसको बड़ा मॉडरेट किया जाएगा, बड़ा खूबसूरत बनाया जाएगा। और जब आप यहाँ पर आएंगे पार्किंग के लिए गाड़ी लगाएंगे और सामने आपको रेलवे स्टेशन नजर आएगा। आप अपनी गाड़ी यहाँ लगाने के बाद रेलवे स्टेशन जाएँ, अपने मुसाफिर को छोड़ें या लें और उसके बाद वहाँ से निकल जाए। अब आपको यहाँ पर रश नज़र नहीं आएगा, सड़कें यहाँ पर बेहतरीन बनाई जाएगी और इसके साथ साथ आपको एक यहाँ पर जितनी लाइट्स होंगी वो सोलर जो प्लांट है वो वहाँ पर लगाया जाएगा ताकि लोगों को फ्री जो बिजली है वो भी फराहम की जा सके। और साथ साथ ड्रेनेज का जो इशू है वो भी रिजॉल्व किया जा रहा है। पाइप आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे और ये ड्रेनेज के लिए और इस इशू के लिए यहाँ पर मंगवाए गए हैं ताकि बारिश के बाइस और बारिश की वजह से जो पानी यहाँ पर खड़ा होता था वो आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। और सड़कें जो है वो आपको नई नज़र आएंगी, वॉल चेकिंग आपको बड़ी खूबसूरत नज़र आएगी। प्रोजेक्ट में आपको तस्वीरें नज़र आ रही होंगी कि यहाँ पर जो एक मोरिया पुल तक का जो एरिया है जो 3 किलोमीटर का रेडियस बनता है बेसिकली रेलवे स्टेशन का, वहाँ पर आपको जगह जगह आपको खूबसूरत जगह, खूबसूरत तारीखी विरसे को प्रिजर्व होते हुए नज़र आएगा आपको, क्योंकि जितने भी तारीखी इलाका है, तारीखी जगह हैं वो उनको अब ज़ाया नहीं किया जाएगा बल्कि उनको मज़ीद खूबसूरत बनाया जाएगा और उसको प्रिजर्व भी किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ सीबीडी प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर रियाज हुसैन साहब मौजूद हैं। रियाज साहब मुझे बताएगा सबसे पहले सीबीडी प्रोजेक्ट के हवाले से क्या है और क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं। मैं बताते चलूँ कि ये पाकिस्तान का पहला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जो हमें मैंडेट मिला है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। यहाँ पे एक हाई राइज डेवलपमेंट होनी है। मेन बुलेवार्ड से लेके आपको अगर वाल्टन रोड की तरफ जाएं तो आपको दोनों तरफ अतराफ हाई राइज बिल्डिंग्स है जो मिक्स यूज डिज़ाइन है हमारा।
जिसके अंदर आपको बिजनेस ऑफिस टावर्स भी मिलेंगे, जिसके अंदर आपको शॉपिंग मॉल्स भी मिलेंगे, जिसके अंदर आपको 5-7 स्टार होटल्स भी मिलेंगे, रेजिडेंशियल टावर्स भी मिलेंगे। ये सारी की सारी हाई राइज डेवलपमेंट है जो मेन कलमा चौक से लेकर वाल्टन रोड तक दोनों अतराफ में लेफ्ट राइट साइड है। ये ऑलमोस्ट हमारा जो है वो 2300 कनाल का एरिया है, जिसमें हमारे तकरीबन 100 के करीब प्लॉट्स बनते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा 90% कंप्लीट हो गया है। हमारा सीवरेज सिस्टम कंप्लीट है, हमारा वाटर सप्लाई ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट है, हमारा जो लेक है जो हमने यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे एक 16 कनाल के ऊपर लेक दी है जो 5 मिलियन एकड़ पानी को स्टोर कर सकती है। मुझे बताएगा कि जो फ्लाईओवर आप लोगों ने तैयार किया है जहाँ पे जो सोलर प्लेट्स इंस्टॉल की जाएंगी, बिजली पैदा होगी, उस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा बताएगा कितनी सोलर प्लेट्स लगेंगी और कितनी मेगावाट जो है वो वहाँ से बिजली पैदा होगी। ये पाकिस्तान का पहला ब्रिज है जिसकी दोनों साइड्स पे आपकी वॉकवे है। हमारे यहाँ साइकिलिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने ये कोशिश की कि हम जो साइकिल इन ब्रिज के ऊपर बनाएं, एक तो वो महफूज हो, उसको महफूज करने के लिए फिर हमें उसके ऊपर ग्रिल्स इंस्टॉल करना पड़ी। जब ये ग्रिल लगाई तो सीईओ साहब ने फिर डायरेक्शन दी कि इन ग्रिल्स को हम किसी तरह से यूज़ करें। फिर उस यूज़ के लिए हमने ये सोचा कि हम इसके ऊपर क्यों ना सोलर पैनल इंस्टॉल कर दें जो ना सिर्फ साइकिलिस्ट को या पैदल चलने वालों को शेड फ्राहम करेगा, उसके अलावा हमारी जो इंटरनल डिमांड है वो 700 से 800 किलोवाट है। तो हमने सोचा कि हम 1 मेगावाट का यहाँ पे एक सिस्टम इंस्टॉल करें जो हमारी इंटरनल ज़रूरियात को भी पूरा करे और हमें जो है वो ग्रीन एनर्जी भी देता रहे। जैसे कि आपने बताया लेक के हवाले से, तो थोड़ा डिटेल दीजिएगा कि किस तरीके से जो लेक है वो रेन वाटर को स्टोर करेगी। देखिए जी, जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें ये टॉस दिया था तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमसे ये वादा लिया था कि हम वाटर कंजर्वेंसी के हवाले से काम करेंगे। हमने 2-3 काम जो बहुत ज़रूरी हैं वो किए हैं। सबसे पहला ये काम ये किया है कि हमने ग्रे और ब्लैक वाटर को हमने अलग कर दिया। नॉर्मली हम वाटर की 3 इकसाम है। एक पोर्टेबल वाटर है जो हम ड्रिंक करते हैं, कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपने बर्तन को वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ पोर्टेबल वाटर। दूसरा आपका ग्रे वाटर है जो हम वज़ू के लिए इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम अपने जो रोज़मर्रा के लवाजमात है, फर्श है, इन सबको धोते हैं, उसको हम ग्रे वाटर कहते हैं। तीसरा ब्लैक वाटर है जो आपका टॉयलेट के ज़रिए आता है, सीवरेज का पानी जो है वो आता है। जो सीवरेज वाटर है वो तो सेंट्रली ट्रीट होके हम इसको फाइनल डिस्पोजल स्टेशन के अंदर डालेंगे। जो आपका ग्रे वाटर है जो नॉर्मल आपकी वाटर यूज़ का 60 to 80% होता है, तो हम इसको 70% भी अगर लें तो वो सारा का सारा रिसाइकल होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप एक शख्स को 50 लीटर पर डे पानी दे रहे हैं तो उसमें से 35 से लेकर 40 लीटर पानी रीयूज होगा और 10 लीटर पानी ऐड होगा। अब वो 10 लीटर पानी जो ब्लैक वाटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमने ये कहा था कि ये जितनी रेन होती है, ऑलमोस्ट 645 मिलीमीटर रेनफॉल है, एवरेज रेनफॉल लाहौर की है, जो 30 से 32 दिन बनते हैं हमारे रेनफॉल के डेज। अब इस रेनफॉल को महफूज करने के लिए 2-3 तरीके थे। एक तो आप वाटर टैंक बनाए, दूसरा आप रिचार्ज करें। तो हमने रिटेंशन के लिए वाटर टैंक बनाया और रिचार्ज के लिए हम 6 वेल लगा रहे हैं ताकि जितना भी बारिश का पानी हो वो वापस ग्राउंड में चला जाए, और रिटेंशन पॉइंट बनाया ताकि पानी को आप स्टोर कर सकें। ज़रूरियात हम लेक से पूरी करेंगे। स्टिल इट इज़ नॉट सारी की सारी ज़रूरियात पूरी नहीं करेंगे, लेकिन ये 30 से 40% जो आपकी वाटर की ज़रूरियात है हम रेन वाटर रिचार्ज से पूरी करेंगे। तो उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा टैंक बनाया है जो मेरा ख्याल लाहौर में सबसे बड़ा है, 5 मिलियन गैलन्स पानी को स्टोर करने की सलाहियत है। मुझे बताएगा कि टोटल जो CBD का प्रोजेक्ट है कितनी लागत आई इसको तैयार करने में, और अभी भी कितना जो है वो काम रहता है? देखिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे के सारा कंप्लीट है, जिसके ऊपर हमारी तकरीबन 11 बिलियन की लागत आई, जिसके अंदर आपकी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, ड्रेनेज है, लेक है, आपका तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब जो रहने वाला काम है वो ग्रिड स्टेशन है। इस रूट का नाम जो है वो रूट 47 है, तो मुझे बताएगा क्या कोई स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है इसकी, इस 47 की? बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है जी। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है पाकिस्तान के अंदर। हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पहला कदम रखा तो वो इसी जगह पे रखा था, और हमारे अजदाद जो थे वो आके बाबे पाकिस्तान के ऊपर उन्हें कैंप, महाजरीन का एक कैंप लगा था जो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, चूँकि ये गुलबर्ग जो एक हमारा लाहौर का सबसे डेवलप एरिया है, जो हमारी तरक्की का एक जीना है, उसको हमने वाल्टन के साथ कनेक्ट किया, लिंक अप करते हुए इसको रूट 47, रूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, रूट ऑफ इंडिपेंडेंस, रूट ऑफ लव, खुशहाली के तौर पे लेते हुए इसे रूट 47 का नाम दिया।